नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा में राजनीतिक पारा कहें या फिर चुनावी पारा कहें चढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर हरियाणा कांग्रेस के बीच जो अक्सर तनातनी का माहौल रहता है वो भी अब कहीं ना कहीं बढ़ता दिखाई दे रहा है। वो जो दूरियां थी तमाम बड़े नेताओं के अंदर, कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरों के अंदर हरियाणा प्रदेश में, अब वो कहीं ना कहीं कम होने की बजाय ज्यों ज्यों चुनाव नजदीक आता जा रहा है त्यों त्यों बढ़ती जा रही है। एक बार फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहीं ना कहीं एसआरके गुट को, एसआरके तिगड़ी को बड़ी पटकनी दे दी है, क्योंकि हरियाणा स्क्रीनिंग कमेटी के बाद अब लोकसभा चुनाव को लेकर कोऑर्डिनेटर्स की पहली लिस्ट कांग्रेस की तरफ से जारी की गई, कांग्रेस हाईकमान की तरफ से जारी की गई, जिसमें साफ तौर पर लोकसभा क्षेत्रों के 10 कोऑर्डिनेटर लगाए गए हैं, जिनको जिम्मेवारी सौंपी गई है। तमाम नेता, तमाम चेहरे हुड्डा गुट से संबंधित हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी हैं, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान भी एसआरके गुट यानी कि रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी शैलजा को नजरअंदाज कर रहा है, दरकिनार कर रहा है। एक बार फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना दबदबा दिखाते हुए, अपनी ताकत और अपना जो है राजनीतिक शौर्य दिखाते हुए अपने गुट को ऊपर ले जाकर एसआरके गुट को नीचे करने का काम किया है। विस्तार से चर्चा करेंगे पूरे मामले पर, क्योंकि लोकसभा चुनाव अब नजदीक आता जा रहा है, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक दल, तमाम राजनेता अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। जो लोग, जो नेता, जो चेहरे लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय हो चुके हैं, अपने अपने स्तर पर, अपने अपने तरीकों से, अपनी अपनी राजनीतिक रणनीतियों के तहत लगातार धरातल पर काम कर रहे हैं, जुटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब लोकसभा चुनाव की नजदीकियों को देखते हैं और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी को, अपने दल को गति देने के लिए कांग्रेस हाईकमान की तरफ से राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी के बाद लोकसभा की पहली लिस्ट जारी कर दी है। तमाम नामों पर चर्चा करेंगे, तमाम नाम आपको बताएंगे कौन कौन 10 लोकसभा क्षेत्रों पर 10 ऐसे नेताओं को जिम्मेवारी सौंपी गई है, ऐसे नेताओं को कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, उनके नामों पर भी चर्चा करेंगे, वो नाम भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो पहले लिस्ट जारी हुई है कांग्रेस हाईकमान की तरफ से, उस लिस्ट में सीधे तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक दल के नेता, उनका पूरा दबदबा रहा है, पूरा वर्चस्व रहा है। अब कहीं ना कहीं जो कोऑर्डिनेटर 10 लोकसभा क्षेत्रों पर बनाए गए हैं उनमें से कुछ ऐसे नेता हैं जो अपने दम पर विधानसभा या फिर लोकसभा के अगर चुनाव की बात करें तो जीतने का मादा नहीं रखते हैं, लेकिन राजनीतिक रणनीति में निपुण माने जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं। और जिस प्रकार हुड्डा गुट का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इस लिस्ट में दबदबा देखने को मिला है, उसके बाद से लगातार यह कहा जा रहा है कि एसआरके गुट को नजरअंदाज तो कर ही दिया गया है, किनारे तो कर ही दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अब लोकसभा चुनाव के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पसंदीदा उम्मीदवार हर लोकसभा क्षेत्र पर देखने को मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिन नामों को आगे भेजेंगे उन पर आसानी से मोहर लगने वाली है, उन्हीं नेताओं को, उन्हीं चेहरों को प्रत्याशी घोषित किया जा सकता है। हाल ही में अगर बात करें, आगे बढ़ने से पहले अगर बात करें तो हाल ही में हरियाणा राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी गठित की गई है, जिसके चेयरमैन के रूप में राष्ट्रीय महासचिव भगत चरण दास को जिम्मेवारी सौंपी गई है। तो वहीं इसी कमेटी के अंदर नीरज डांगी और यशोमती ठाकुर भी शामिल किए गए हैं। साथ ही कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को भी इस कमेटी के अंदर शामिल किया गया है। वो भी इस कमेटी के सदस्य हैं, स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हैं, राज्य स्तरीय कमेटी के, जो उम्मीदवारों का नाम चयनित करेंगे और उन्हें आगे भेजने का काम करेंगे, उन नामों की सिफारिश हाईकमान से करने का काम करने वाले हैं। जो कोऑर्डिनेटर स्क्रीनिंग कमेटी के बाद नियुक्त किए गए हैं हरियाणा के अंदर 10 की 10 लोकसभा सीटों पर, उनका काम भी यही रहेगा कि पूरी लोकसभा क्षेत्र की निगरानी करें, जो नाम
सबसे उम्दा हो, सबसे बेहतरीन हो, जिस नाम की अच्छी पकड़ हो लोगों के बीच, पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच, पार्टी के नेताओं के बीच, जो समन्वय बैठा सके, उस नाम को आगे भेजें। उस नाम को, जिस चेहरे को प्रत्याशी घोषित किया जाता है कांग्रेस की तरफ से, उसके चुनाव लड़ने में मदद करे और कहीं ना कहीं कांग्रेस को जीत दिलाने का काम करे, ये जिम्मेवारी कोऑर्डिनेटर्स को सौंपी गई है। अब बात करें अगर कोऑर्डिनेटर्स की, तो 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों पर 10 कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। सबसे पहले अंबाला लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता जो इंद्री से आते हैं, उनको अंबाला सीट पर, अंबाला लोकसभा सीट पर कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। इसके बाद अगर बात करते हैं सिरसा सीट की, तो सिरसा में पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह को कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। तीसरे नंबर पर अगर बात करें तो कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की, जहां गोहाना से कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक को कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है। कोऑर्डिनेटर की जिम्मेवारी जगबीर मलिक को सौंपी गई है। इसके बाद अगर बात करें तो हिसार सीट पर, हिसार लोकसभा सीट पर पूर्व पार्टी उपाध्यक्ष चक्रवर्ती शर्मा को जिम्मेवारी कोऑर्डिनेटर के तौर पर सौंपी गई है। करनाल लोकसभा सीट पर रोहतक के एमएलए और कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बड़े खास, बड़े करीबी बीबी बत्रा जो विधायक हैं हालिया, उनको जिम्मेवारी सौंपी गई है करनाल लोकसभा क्षेत्र की। इसके बाद अगर बात करें तो सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेवारी पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रामकिशन फौजी को दी गई है। इसके बाद अगर बात करें रोहतक, यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अपना गढ़, वहां पर पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह को कोऑर्डिनेटर के तौर पर नियुक्त किया गया है। उनको रोहतक लोकसभा सीट की जिम्मेवारी कोऑर्डिनेटर के तौर पर सौंपी गई है। भिवानी की सीट पर अगर बात करें तो कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग को कोऑर्डिनेटर हाईकमान की तरफ से नियुक्त किया गया है। इसके बाद गुरुग्राम अगर लोकसभा सीट की बात करते हैं, अहिरवाल की सीट सबसे प्रमुख सीटों में और हरियाणा का सबसे प्रमुख शहर, हरियाणा की लोकसभा सीटों में सबसे प्रमुख सीट, वहां पर एसएल शर्मा को कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए यह नाम नया जरूर है, लेकिन इस नाम को कहीं ना कहीं हुड्डा गुट अपने साथ जोड़ रहा है। यह कहा जा रहा है कि यह हुड्डा गुट की तरफ से सिफारिश की गई थी इस नाम की, और कहीं ना कहीं इस नाम पर पार्टी ने मोहर लगाने का काम किया। एसएल शर्मा जो गुरुग्राम से कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं। अंतिम फरीदाबाद लोकसभा सीट पर पूर्व मंत्री आफ्ताब अहमद को जिम्मेवारी सौंपी गई है कोऑर्डिनेटर की, यानी कि ये 10 हरियाणा की लोकसभा सीटों पर 10 ये कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं नए, जो हाल ही में पहली लिस्ट कोऑर्डिनेटर्स की जारी की गई है कांग्रेस के द्वारा, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि तमाम नेता ऐसे हैं जो हुड्डा गुट से संबंध रखते हैं। यानी कि सीधे तौर पर कहें तो पार्टी हाईकमान की तरफ से एसआरके गुट को पहली लिस्ट में नजरअंदाज किया गया है, किनारे करने का काम किया गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐसी गुगली फेंकी है, ऐसी चाल चली है, जिसके तहत एसआरके गुट को, एसआरके तिगड़ी को बड़ा झटका हाईकमान की तरफ से अब लग चुका है। कहीं ना कहीं अन्य प्रदेशों की जिम्मेवारी चुनाव के दौरान जब सौंपी गई थी, उसके बाद से लगातार ये कहा जा रहा था कि जो ही चुनाव खत्म होंगे एसआरके तिगड़ी हरियाणा में फिर धमाकेदार एंट्री करेगी, दोबारा से पूर्ण रूप पर एक्टिव होकर हुड्डा गुट को कहीं ना कहीं पछाड़ने का काम करेगी, पीछे छोड़ने का काम करेगी। लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। वर्तमान स्थिति यह है कि हुड्डा गुट एसआरके तिगड़ी से बहुत आगे निकल चुका है। यानी कि अकेले भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी के 3 बड़े चेहरे एसआरके गुट, यानी कि कुमारी शैलजा, किरण चौधरी और रणदीप सिंह सुरजेवाला पर भारी पड़ रहे हैं। एक बार फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चाल में एसआरके गुट फंस चुका है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एसआरके गुट को किनारे करने का काम कर दिया है। हमने बताया पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता इंद्री से अंबाला सीट पर कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं। पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह सिरसा सीट से, गोहाना से एमएलए जगबीर मलिक कुरुक्षेत्र सीट पर कोऑर्डिनेटर लगाए गए हैं। पूर्व पार्टी उपाध्यक्ष चक्रवर्ती शर्मा हिसार सीट पर कोऑर्डिनेटर लगाए गए हैं। रोहतक से विधायक बीबी बत्रा को करनाल सीट सौंपी गई है लोकसभा की। पूर्व संसदीय सचिव रामकिशन फौजी को सोनीपत लोकसभा सीट सौंपी गई है। पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह को रोहतक लोकसभा क्षेत्र, कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग को भिवानी लोकसभा क्षेत्र, एसएल शर्मा जो नया नाम बेशक है लेकिन उनको बड़ी जिम्मेवारी मिली है गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र की, तो वहीं पूर्व मंत्री आफ्ताब अहमद को
फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेवारी सौंपी गई है और तमाम नेता कहीं ना कहीं हुड्डा गुट से संबंध रखते हैं। अब आने वाले समय में ये देखना जरूर होगा कि एसआरके गुट और कहां हुड्डा गुट से मात खाने वाला है और कहां हुड्डा गुट भूपेंद्र सिंह हुड्डा एसआरके तिगड़ी को मात देने वाले हैं, किनारे करने का काम करने वाले हैं। लेकिन साथ में ये चर्चा जरूर चल रही है, जिस प्रकार हाईकमान की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तवज्जो मिली है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा हुड्डा गुट के द्वारा जो नाम आगे प्रेषित किए गए थे, नाम आगे भेजे गए थे कोऑर्डिनेटर्स के लिए, उन पर हाईकमान ने भरोसा जताया है, विश्वास जताया है और उनको कोऑर्डिनेटर नियुक्त करने का काम किया है। लेकिन यह जरूर है कि इस पहली लिस्ट के जारी होने के बाद अब कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी सैलजा के बीच दूरियां घटने की बजाय बढ़ने ही वाली हैं। हुड्डा गुट और एसआरके गुट के बीच दूरियां और जो तनातनी है वो बढ़ने वाली है। कांग्रेस का जो राजनीतिक माहौल है हरियाणा प्रदेश के अंदर वो कहीं ना कहीं गरमाने वाला है। कांग्रेस के अंदर अब एक बार फिर चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं तो तनातनी भी बढ़ती हुई देखी जा सकती है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट अपनी राय जरूर दे दीजिए। तमाम चीजों को लेकर, कांग्रेस को लेकर, एसआरके और हुड्डा गुट के बीच जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चल रही है उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? कमेंट अपनी राय जरूर रख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।